हेलो स्टूडेंट, हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी पर और उस इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी रिलेटेड है हायर एजुकेशन में जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए आज हम आपको कुछ टिप्स और कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे जिससे आपको इसमें सफल होने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करके उसको उच्च शिक्षा में इस तरीके से लगाए कि वो बेहतरीन तरीके से अपने कैरियर को भी और जो उसके कांटेक्ट में लोग जुड़े उनके भी जीवन को बेहतर करे। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन या तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। इस तैयारी की प्रक्रिया में इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय स्तर पर होता है, जिसको एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सीबीटी बेस्ड है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जिस सब्जेक्ट में आप पीजी करके जा रहे हैं उसकी तो प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, प्लस आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप उसके एक फर्स्ट पेपर जो एप्टीट्यूड बेस्ड है, जिसमें कई अलग अलग यूनिट अलग अलग फील्ड या अलग अलग स्ट्रीम की होती हैं, उनको हम कैसे समझें, क्योंकि वहां सफलता पाने के लिए वो वाला सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जो आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ, उसकी हम संपूर्ण रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो जरा धैर्य के साथ पूरे वीडियो में आप जुड़े और देखें कि किस तरीके से यूजीसी नेट का जो क्वालिफाई करने का प्रोसीजर है, जो लोग सफलता पाते हैं, वो किन चीज़ों पर फोकस होकर के काम करते हैं। तो हमारे साथ आज इन्हीं सब चीज़ों पर आपसे हम चर्चा करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि यूजीसी नेट का जो क्राइटेरिया है, देखिए ये हायर एजुकेशन का एक बड़ा एग्जाम है, उच्च शिक्षा का एक बड़ा एग्जाम। जो लोग पीजी करके जाते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते हैं, उन स्टूडेंट के लिए यूजीसी नेट एग्जाम देना होता है ताकि वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करें, जूनियर रिसर्च फेलो में जाएं, रिसर्च करें। इसके लिए क्या क्या तैयारी चाहिए होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ये बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं है। आपको पता है घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं है। तैयारी के लिए, सफल होने के लिए और सफलता में भी एक अलग तरह की छवि बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर कंटिन्यूटी तैयारी की बहुत जरूरी है। क्योंकि साल में 2 बार ये पेपर होता है, एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो आपके पास ज़्यादा अवसर है कि आप जल्दी सफल कर पाएं उस परीक्षा को जो आपके कैरियर को बेहतरीन या शानदार करने के लिए जरूरी है। तो देखते चलते हैं यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए, यानी यूजीसी नेट को कैसे पास किया जाए, इस पर हम बात करने आपसे जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो तैयारी का प्रोसीजर है वो क्या हो, किस रूप में हो, इस पर हमें चर्चा आपसे करनी है। तो ध्यान देंगे कि जो तैयारी की प्रक्रिया है ये कैसे बेहतरीन होगी, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तैयारी जब आप कर रहे होते हो तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि यूजीसी नेट ऑल इंडिया लेवल पर होता है तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने आवर का होता है, मिनिमम कितने लाए जाए मार्क्स जिससे हम सफल हो जाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी है जानना, और जानने की प्रक्रिया में हम इसको इस तरीके से समझें ताकि हम बेहतरीन कर पाएँ और बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कैसे हम चीज़ों को प्रिपेयर करें जिससे हमारी पूरी की पूरी तैयारी बेहतरीन हो पाए। तो देखिए हम सबसे पहले जानेंगे कि यूजीसी नेट के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इसमें पीजी करना है जिस सब्जेक्ट में आप
जा रहे हैं पेपर देने के लिए। जिस सब्जेक्ट में आप पेपर देने के जा रहे हैं उसमें या तो आप अपेयरिंग में हैं या तो आप पास कर चुके हैं। पीजी करना आपको उस सब्जेक्ट में, पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है। अब जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपको इस बात की जानकारी भी हो कि यूजीसी नेट में, यूजीसी जो नेट है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो है, ये ध्यान देना है, पेपर फर्स्ट जो है उसको आप कैसे टेकल करेंगे। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स आती हैं, 10 यूनिट्स आती हैं। वो 10 यूनिट्स को हम कैसे टेकल करेंगे? उन 10 यूनिट्स को हमें टेकल करने का तरीका है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की बात होती है, यानी शिक्षण अभिरुचि की बात होती है कि एक उच्च शिक्षा में शिक्षक जब जाए तो उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी वो तैयारी करे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखे, टीचिंग का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसे किया जाता है, या टीचिंग के लेवल क्या होते हैं, अच्छे टीचर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इससे संबंधित उसका कम्युनिकेशन कैसा हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायर्ड चीजें हैं जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस कर सकें। पेपर फर्स्ट में पहली यूनिट है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम तक सीमित नहीं, जब आप रिसर्च में जाएंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है यूजीसी नेट के लिए कि आप दूसरी यूनिट जिसको रिसर्च मैथडोलॉजी कहते हैं, यानी उसको हम अनुसंधान, शोध, अभिरुचि या अभिवृत्ति कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने इस बात को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि रिसर्च होता क्या है। अब कई बार जब आप पीजी लेवल पर होते हो, परास्नातक स्तर पर होते हो, तो मीन्स अगेन एंड अगेन सर्च मतलब खोजना। रिसर्च क्या है? किसी चीज पर पुनः पुनः अध्ययन करना या खोजना। अब वहां पर कंफ्यूजन होता है कि आपसे नॉर्मली भी कोई पूछता है कि हमारा पेन खो गया है, अब हम फिर खोज लिए, फिर खो गया, फिर खोज लिए हैं, फिर खो गया है, फिर खोज लिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये खोज लिए हैं और फिर खो गया, फिर खोज लिए, तो क्या ये रिसर्च है? क्योंकि आपने बताया री मीन्स अगेन अगेन सर्च मतलब खोजना। तो ये बात हो जाती है कि रिसर्च है वो वही चीज, लेकिन जब तक न्यू फाइंडिंग ना हो, किस प्रकार के नॉलेज में से होती है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या रिसर्च केवल रिसर्च प्रोसेस है, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसमें हम डेटा कलेक्शन, प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, हाइपोथेसिस कैसे, बहुत सारी चीजें हैं। रिसर्च का डिजाइन क्या होता है, या हम सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, थीसिस कैसे लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पर हम आईपीआर वगैरह की भी बात करते हैं। इसमें आगे जाते हैं आईसीटी। आज आने वाली दुनिया आईसीटी पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक किस प्रकार से असेंबल्ड करके इंफॉर्मेशन की दुनिया को एकदम अलग लेवल पर लेकर जा रही है। आईसीटी की बात करेंगे। कंप्रहेंशन, आपकी एबिलिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आयोग जानना चाहता है आपको। तो इसलिए भी आपको जानना और समझना पड़ता है कि आप यूजीसी नेट में कंप्रहेंसिव एबिलिटी के साथ, फिर आपके पास आता है कि हम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की बात, वैदिक काल से लेकर आज तक मॉडर्न एरा में हायर एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। वर्ल्ड का पहला कंट्री इंडिया जब एशियन टेरा में था तो यहाँ हायर एजुकेशन की सिचुएशन क्या थी, यूजीसी क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती, इन पर चर्चा करनी होती है। आपको पता होना चाहिए मेटा यूनिवर्सिटीज क्या होते हैं और सार्क या साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनको कैसे गवर्न किया जाता है, इनका चांसलर कौन होता है, इनका वाइस चांसलर, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या है, या फेक यूनिवर्सिटीज कौन होती है, किस प्रदेश में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन कैसे आप टेकल करेंगे। अप्लाइड पेपर आता है तो फैक्ट के साथ एडवांस चीजें कैसे सीखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आगे बढ़ेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई की बात होगी। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स होगी, मैथमेटिकल रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी। ये सब कलेक्टिव तरीके से पीपल इन्वायरमेंट की बात होती है,
कम्युनिकेशन की बात, तो ये फर्स्ट यूनिट है। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के आएंगे। 10 यूनिट होती हैं जिनको आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो कुछ यूनिट तो पढ़कर गए होते हो और कुछ यूनिट्स के बारे में आपको ज्ञान होता है नहीं। इसलिए आपको इस बात की जानकारी हो कि यूजीसी नेट की जो स्ट्रेटजी बना रहे हो, रणनीति बना रहे हो, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, पेपर फर्स्ट है, वो जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर की जब बात आती है तो इंपॉर्टेंट यहां ये हो जाता है कि पेपर जो फर्स्ट है उसमें 50 जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ये 50 के 50 क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, 50 में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं जिससे आपको जेआरएफ पाने में मदद मिले। क्योंकि जो सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और वो जो सब्जेक्ट आपका है वो 100 क्वेश्चन लेकर आएगा और 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। इधर 50 क्वेश्चन हैं 100 नंबर के। तो ये दोनों पेपर आपको कवर करने। तो फर्स्ट पेपर तो मैंने बता दिया। अब सेकंड पेपर की तरफ, सेकंड पेपर जिसमें आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यानी 5 साल आपने तैयारी की है, इस तैयारी की प्रक्रिया में आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसमें भी सब्जेक्ट की 10 यूनिट, और जिस तरीके से जो सिलेबस आने वाला है, खासकर नया सिलेबस आने वाला है जो यूजीसी बार बार कह रहा है कि हम सिलेबस को अपडेट करेंगे, तो इस अपडेट की प्रक्रिया में आप अपने आप को कैसे तैयार करें। क्योंकि जमीन आसमान का अंतर है यूनिवर्सिटी का, जिस आप स्टेट यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जो आप पेपर देने जाएंगे यूजीसी नेट का, जमीन आसमान का। एकेडमिक्स पेपर की बात आप छोड़ दें, वहां आप एमए में लाते हो 90% मार्क्स, मैं कहता हूं यहां 65% मार्क्स ले आइए, आप जेआरएफ ले जाइए। लेकिन दोनों में गैप कितना है, वहां आप जाते हो शाम को जी नोट्स पढ़ते हो, सुबह पेपर दे आते हो, और यहां आप पूरे साल पढ़ोगे फिर भी क्वेश्चन आएगा, हवा नहीं लगेगी। 100 सवालों में से अगर आप 60 सवाल कर लेते हो, मैं तो कहता हूं आप 100 में 100 मत करिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और उम्मीद है होगी भी नहीं। वैसे लोग गेस कर रहे हैं कि नए सिलेबस में क्या इस प्रकार की कोई बात हो सकती है कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है तब लिमिटेड काउंटेब कर सकते हो कितने जेआरएफ आते हैं किसी विषय में और कितने एलएस आते हैं। तो इसलिए यूजीसी नेट को बहुत स्मूथली और बहुत हल्के में लेकर तैयारी नहीं, एक प्रॉपर संपूर्ण योजना के साथ तैयारी करिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। वरना आपको सफलता के लिए बहुत घूमना पड़ेगा। इंसान अगर लगा रहता है तो एक दिन सफल होता है, क्योंकि अनुभव इंसान को सिखाता है। जैसे जैसे आप नहीं कहते अकल नहीं बादाम खाकर नहीं आती, ठोकर खाकर आती है। तो जब आप इतने धक्के खा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक बहुत लंबा समय लग जाएगा। जीवन छोटा है, काम बहुत है, इसलिए आप अभी से, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में गए हैं, एमए सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं, लेकिन आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए, अभी से कर दीजिए। हम आपको बताएंगे बेहतरीन रणनीति, या बता ही रहे हैं आपको बेहतरीन रणनीति, इसी के सहारे आप सफल होंगे। क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए आपको जरूरी है, जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे मेंटर या गाइड को अपने सानिध्य में ले लीजिए। कहते नहीं कि हद बंदा गुरु और है, बेहद का गुरु और, बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। तो इसलिए आप इस तरीके से, कहते नहीं, आप रामचरितमानस में देखा होगा तुलसीदास जी ने लिखा कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बर बिरंच शंकर सम होई। इवन आप शंकर जैसी पोटेंशियल, ईश्वर है, शिव है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, लेकिन गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। कबीर कहते हैं इसी बात को जो मैंने अभी आपको बताई। तो गुरु यानी गाइड या मेंटर या फैसिलिटेटर अगर आपके पर्दे के पीछे से आपको डायरेक्शन, तो आपके पोटेंशियल को वो और एक्सप्लोर करेगा, जिससे आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगा, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हो जाएंगे। जब आप ऐसी सोच लेकर के कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो यूजीसी नेट वो सारे स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं जो एमए में गए हैं, पीजी करने गए हैं, वो सब डाल सकते हैं, क्योंकि 2 साल रिजल्ट अपडेट मांगता है यहाँ पर।
जनरल कैटेगरी के लिए 55%, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50% पीजी होना कंपलसरी होता है। फॉर्म आता है, फॉर्म डालते हो पीजी में, या पीजी कर चुके हो या पीजी अपेयरिंग हो। इसके बाद यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है एक हायर एजुकेशन को गवर्न करने का एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑटोनोमस है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 के एक लॉ के तहत हुआ था, जो 1953 और 56 में ऑटोनोमस बॉडी बना जा करके जो हायर एजुकेशन को गवर्न करता है, ये कमीशन। तो वो पेपर उसको कंडक्ट कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीबीटी। 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के और 50 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड, जो पेपर फर्स्ट के ना। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 300 नंबर का पेपर होता है। अगर आप उसमें से 170 या 200 नंबर तक आप गेन करते हो तो श्योर जेआरएफ पाते हो। जो लोग जेआरएफ पाते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है करीब 38,000 या 30 से 40,000 के बीच में, हम कह सकते हैं। 5 साल तक रिसर्च करने के लिए उनको स्कॉलरशिप। जो एलएस करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कुछ पैसा पर मंथ के हिसाब से जब आप पीएचडी करते हो तो वहां प्रोवाइड करती हैं। ये इंश्योर नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी ऐसा करती है। तो यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर, इस चैनल के साथ जुड़ करके आप एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं और अपनी क्षमताओं को कंसंट्रेट करते हुए एक्सप्लोर करना है, ताकि आप हायर एजुकेशन में जो सपना बना के रखे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। एक बड़ा टास्क है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है, लेकिन ये टास्क तभी आपको बेहतरीन तरीके से सफल होने में मदद कर सकता है जब आप बढ़िया रणनीति के साथ तैयारी करेंगे। तो हम सब लोगों ने आज इस पूरे पैटर्न को समझा, जाना, सीखा कि यूजीसी नेट को कैसे क्रैक किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन पर हमने चर्चा की है। आगे जब हम वीडियो लाएंगे तो हम पूरे पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट होता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और कौन सी बुक्स इसमें जरूरी होती हैं यूजीसी नेट के लिए, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। तो अभी आप इसमें पढ़िए, देखिए, सुनिए, समझिए। आगे हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से इसके और डिटेल के बारे में हमें जानना समझना है। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अपने अनुभवों को कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो सेक्शन आपका है और उसमें अगर आप ईमानदारी से मीनिंगफुल कोई कमेंट करोगे तो हम उसको रिप्लाई भी करेंगे और आपको सही गाइडेंस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।